बार फिर से आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस का अर्थ क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल क्या है? तो काल क्या है? काल समय है और समय को क्या बोलते हैं? समय को टाइम कहते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टेंस है वो टेंस क्या है? टेंस एक टाइम है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज अ टाइम। कब कैसा समय? टेंस जो है वो कैसा समय है? तो दोस्तों, कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई काम अवश्य करते हैं हम लोग, और बहुत हम लोग पहले भी कुछ काम करते थे और आज भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग क्या है बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है, काम यानी वर्क, तो हमारे द्वारा किया जाने वाला काम जिस समय में होता है, हमारे किया जाने वाले काम को जिसका जो समय बताता है वही टॉपिक क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ टाइम इज टेंस। अगर आपको डिफाइन करने बोला जाए कि व्हाट इज टेंस, हम लोग को पता है टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस इज अ टाइम। तो इन इंग्लिश ग्रामर विच टॉपिक वी स्टडी अबाउट टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में हम लोग टेंस के बाद समय के बारे में पढ़ते हैं वो टॉपिक क्या कहलाता है? वो टॉपिक टेंस कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर आप इस टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को अगर आप क्लियरली समझ लेते हो तो आपको उसको डिफाइन करना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को बिना समझे, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ते हो, उसके बारे में नहीं जानते हुए आप आगे बढ़ते हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। अगर आप उस टॉपिक को समझ गए, उसका अर्थ को समझ गए, उसके थीम को समझ गए, तो उसके लिए आपको उसका डेफिनेशन बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि इन इंग्लिश ग्रामर in which topic we study about time is called tense। तो हम लोग ये इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या? इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण में, इन विच टॉपिक, जिस टॉपिक के अंतर्गत वी स्टडी अबाउट टाइम, हम लोग समय के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग कैसा समय पढ़ते हैं कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो काम किया जा चुका है, या जो भी काम हम लोग करने वाले हैं, तो हमारे द्वारा किए जाने वाले काम के जो समय को बताता हो, है ना। तो जिस टॉपिक में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं वही टॉपिक क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम लोग अब देखते हैं कि समय कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि समय क्या है, और हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो टॉपिक है टेंस, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि अब समय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इसे अपनी भाषा में समझा जाए तो समय जो है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का समय कौन सा है? पहला समय तो ये कि जिसमें अभी हम लोग हैं, यानी जिस समय में अभी हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक समय तो ये हो गया। दूसरे प्रकार का समय होता है कि जहां से हम लोग आए हुए होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो जरूरी तो है नहीं ना कि हम लोग पहले से यहीं पे हों, हम लोग कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो एक समय अभी वाला हो गया और दूसरा समय कौन सा हुआ? जहां से हम लोग आए हुए हैं।
और तीसरा समय होता है कि अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम लोग कहीं से आए यहाँ पे हैं और यहीं पे रह जाएंगे, अब ऐसा भी नहीं है। अब है क्या कि यहाँ पे अगर है तो यहाँ से हम लोग फिर आगे कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। तो एक समय वो हो गया। तो कौन सा समय हुआ? पहला समय जिसमें अभी हम लोग हैं, दूसरा जहां से हम लोग आए हुए हैं, यानी जहां से हम लोग आ गए वो समय क्या हो गया? वो हो गया बीता हुआ समय, वो समय बीत गया। और तीसरा समय कौन सा है? जहां हम लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब कि वो समय आने वाला है। तो यही तीन प्रकार का समय टेंस में भी है। कौन सा? एक अभी वाला समय, दूसरा बीता हुआ समय और तीसरा आने वाला समय। तो इसी को इंग्लिश ग्रामर में टेंस के टॉपिक में तीन भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन सा? पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान मीन्स क्या? अभी वाला, प्रेजेंट वाला, वही हो गया वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट मतलब होता है भूतकाल। भूत यानी क्या? कि भूत जो समय बीत गया, यानी बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल आता है। उसका तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? कि जो समय आने वाला है। तो ये तीन प्रकार का समय हुआ टेंस के अनुसार भी, और इसे अपने अनुसार भी हम लोग समझे कि तीन प्रकार का समय कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या है कि टेंस में कि ये तीन प्रकार का मुख्य समय है। अब क्या है कि इस हर समय का, इस तीनों समय का अपना अपना अलग अलग रूप है। क्या है? इस तीनों समय का अपना अपना कुछ अलग अलग रूप है। अब आइए उनको देख लेते हैं। तो क्या है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टाइम, यानी व्हाट इज टेंस? टेंस इज अ टाइम। सो क्या है कि प्रत्येक समय का अपना अपना कितना भाग है? 4 भाग है। तो आइए पहले इसको समझते हैं, पहले समझ लेते हैं ये क्या है। तो पहला है सिंपल या इंडिफिनिट, दोनों एक ही नाम है। क्या है? सिंपल या इंडिफिनिट। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल यानी कैसा वाक्य होगा? साधारण वाक्य होगा। और दूसरा इसका नाम इसका क्या है? इंडिफिनिट। तो इसमें किस प्रकार के वाक्यों को हम लोग सीखते हैं। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस टॉपिक को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। कि जब हम लोग का एक क्वेश्चन होता है कि ये व्हाई, कि जब हम लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर रहता है ना कि हमें ये, जब हम लोग का इसका आंसर मिल जाएगा हमें व्हाई का, तब क्या है कि हम लोग को कोई भी चीज सीखने में परेशानी नहीं आती है। देखिए देयर इज ओनली वन रीजन बिहाइंड एवरी सक्सेस इज व्हाई। कि अगर आपके पास व्हाई है, व्हाई मीन्स क्यों है, आखिर कोई भी चीज कैसे हुआ। तो ये कहा जाता है कि जब तक पूछिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। इसलिए अगर सीखना है आपको तो पूछना पड़ेगा। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग टेंस को पढ़ेंगे क्यों। व्हाई वी स्टडी अबाउट टेंस। सो हम लोगों को टेंस इसलिए पढ़ना है कि सबसे पहले जो बेसिक यूज होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी का सेंटेंस होता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। सेकंड कि अगर हमारे मन में कुछ बात है, कुछ विचार है, कुछ फीलिंग्स हैं, अगर उन्हें हमको एक स्पीच के रूप में देना पड़े तो उसमें भी क्या होता है? टेंस हमारा हेल्प करता है। उसके बाद टेंस का बहुत और भी ज्यादा यूज है कि जब आप बुक पढ़ते हो, जब आप और भी आगे आपको अपने से कुछ लिखना होता है तो आपका वहां पे टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि जब व्हेन वी ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश देन वी हैव टू फोकस ऑन दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर टाइम। व्हाट इज द टाइम? सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ टाइम ऑफ ईच टेंस। सो फर्स्ट इज सिंपल और इंडिफिनिट। पहला क्या है? सिंपल या इंडिफिनिट। देखिए इसमें कैसा वाक्य रहेगा आपका? तो इसमें आपका वाक्य मिलेगा हैबिट वाला। तो हैबिट समझते हैं, हैबिट मीन्स क्या होता है? हैबिट मीन्स होता है आदत। तो इसमें कैसा वाक्य हम लोगों को मिलता है? इसमें मिलता है हमें आदत वाला वाक्य मिलता है, यानी जो भी हैबिट से रिलेटेड वाक्य हो। तो हैबिट क्या होता है हम लोगों का? किसी का रोने का हैबिट होता है, किसी को सोने का हैबिट होता है, किसी को दौड़ने का हैबिट होता है, किसी को हंसने का हैबिट होता है, किसी को खेलने का हैबिट होता है, किसी को
मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो काम करते ही रहने का हैबिट होता है, यानी सबका अपना अपना क्या है, अपना अपना हैबिट होता है। तो जो भी हैबिट वाला सेंटेंस होता है, यानी आदत वाला जो भी वाक्य होगा, अब देखिए कि आदत, तो अंत में क्या आ गया, तो आ गया। तब देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है कि सिंपल या इंडिफिनिट को पहचानते कैसे है कि जब किसी हिंदी वाक्य में हम लोग चीज तो पता है कि हम लोग इसमें हम लोग को सीखना क्या होता है कि काम के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, काम के होने का समय ये हम लोग पढ़ते हैं कि काम क्या होता है। काम यानी इसको ग्रामर के भाषा में हम लोग क्रिया भी कहते हैं। काम क्या हुआ, क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम मतलब क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो यानी क्या कि जब क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग हैबिट वाला वाक्य रहेगा कहाँ पे, कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में जो भी क्या हो, काम होगा, यानी क्रिया वर्ड जो होगा, अगर उस क्रिया के वर्ड के अंत में क्या लगा रहेगा, ता, ती या ते लगा रहेगा, ठीक है, क्या लगा रहेगा, ता, ती या ते लगा रहे, तो वो क्या होता है, वो सिंपल या इंडिफिनिट का होता है। अब देखिए इंडिफिनिट मतलब क्या होता है कि जिसको डिफाइन ना किया जा सके, जो इनडिफाइंड है। इनडिफाइंड कौन होता है, जो कि अनंत है, इसको डिफाइन किया ही ना जा सके, वही तो इंडिफिनिट है ना। अब आप हैबिट को डिफाइन कर सकते हो क्या, आप हैबिट को डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, मान लीजिए आज किसी का हैबिट कुछ और है, हो सकता है कुछ समय पहले उसका हैबिट कुछ और था, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में उसका हैबिट कुछ और होगा, यानी हैबिट इज इनडिफाइंड। सो इनडिफिनिट में हम लोग कैसा वाक्य पढ़ते हैं, हैबिट वाला वाक्य पढ़ते हैं। और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि उस हिंदी सेंटेंस के जो क्रिया वर्ड रहेगा उसके अंत में क्या लगा रहेगा, ताती ते रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा है कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। देखिए इसके शब्द बना किससे है, तो कंटिन्यूअस शब्द बना हुआ है कंटिन्यू से, कंटिन्यूअस शब्द बना है कंटिन्यू से, और कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार। दूसरा इम्परफेक्ट बना हुआ है परफेक्ट से, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट में क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया, यानी वो काम रह गया अपूर्ण, और अपूर्ण का मतलब क्या, अधूरा। और जब कोई भी काम अधूरा होता है इसका मतलब क्या है कि वो काम जारी है। उसका तीसरा नाम है, इसी का तीसरा नाम है प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव शब्द बना हुआ है प्रोग्रेस से, और प्रोग्रेस का भी अर्थ होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस का भी अर्थ होता है आगे बढ़ना। अब इसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो बच्चा बहुत प्रोग्रेसिव है, उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, इसका अर्थ क्या होता है कि उसका जो ग्रोथ रेट है, उसका जो आगे बढ़ने का रेट है वो क्या है, अच्छा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव मतलब भी होता है आगे बढ़ना। इम्परफेक्ट मतलब भी क्या हुआ, अधूरा, जब काम अधूरा रहेगा तो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। और कंटिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार होता है, और लगातार का मतलब काम जारी रहना होता है। यानी तीनों का अर्थ क्या रहा है, तो तीनों का अगर अर्थ देखा जाए, तीनों का अर्थ आता है, तीनों में कैसा होगा, काम जारी रहेगा। यानी कि हिंदी सेंटेंस में ऐसा क्रिया जो इसमें जो क्या दिखाए, काम के जारी रहने को दिखाए, वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव कहलाता है। और काम के जारी रहने को कौन सा वर्ड दिखाएगा, तो काम के जारी रहने को दिखाता है रहा, रही, रहे। ये शब्द क्या है, ये शब्द दिखाएगा आपका काम के जारी रहने को। ता, ती, ते किसको दिखाता है, हैबिट को दिखाएगा, यानी वो वाक्य हो जाएगा सिंपल या इंडेफिनिट का। अगर रहा, रही, रहे, रहेगा तो ये किसको दिखाता है, काम के जारी रहने को दिखाता है। वो वाक्य किसका हो जाएगा, कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव का हो जाएगा। अगला है हमारा परफेक्ट, तीसरा। अभी आप लोग हम बताया आपको कि परफेक्ट किससे बना है, इम्परफेक्ट से। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, और पूर्ण मतलब क्या, काम। इसमें काम क्या होता है, इसमें काम हो जाता है समाप्त, यानी काम जब समाप्त हो जाए, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। जब काम समाप्त हो जाए, वो किस वाक्य में पढ़ते हैं हम लोग, किस समय में, उसको पढ़ते हैं परफेक्ट में। तो देखिए क्या है कि परफेक्ट काम समाप्ति को दिखाता कौन है, तो काम समाप्ति को ये वर्ड दिखाता है चुका, चुकी,
या चुके। तो ये सभी जो शब्द है ये दिखाता है किस चीज को, किसी भी काम के समाप्त होने को दिखाता है। तो किसी भी काम के समाप्त होने को कौन सा वर्ड दिखाएगा, चुका, चुकी, चुके। या इसका एक और है लिया, वो भी आपको किसको, वो भी क्या दिखाता है, काम के समाप्ति को दिखाएगा। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब यानी क्रिया के लास्ट में क्या रहेगा, चुका, चुकी, चुके रहेगा, वो किसका होगा वाक्य, वो होगा परफेक्ट का। और लास्ट हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अगर आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों समझ गए तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि जैसे ही कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब क्या कि काम तो इसमें भी जारी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो जारी इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन कैसा आ गया, परफेक्ट वाला। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम है वो हो रहा है कि अपने अपने दिशा में हो रहा है, किधर हो रहा है कोई पता नहीं, वो बस काम क्या है, काम वो जारी है, अपने उस दिशा में भी जारी है और अपने विपरीत दिशा में भी जारी है। वही दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें भी तो काम जारी इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, एक निश्चित यहाँ पे फिक्स टाइम है या फिक्स प्लेस है, और वहां से क्या है, कोई भी काम जारी है। तो यही डिफरेंस है आपका कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम जारी रहेगा, लेकिन कैसा, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक निश्चित समय से रहेगा, एक निश्चित प्लेस से, एक निश्चित समय से क्या रहता है। जब कोई भी काम जारी रहता है तो उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे आता रहेगा, आती रहेगी, ये सारा जो वर्ड रहेगा आपका वो रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। आगे हम लोग अब देखते हैं कि इसको पहचानते हैं और अच्छे से। अब क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट को सूचित करने के लिए वर्ड है, हो। तो ये है, हो किसको दिखाता है, प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। पास्ट टेंस को दिखाने के लिए है था, थी, थे। यानी था, थी, थे किसको दिखाएगा, पास्ट टेंस को दिखाएगा। यानी पास्ट का सूचक कौन है, था, थी, थे, और प्रेजेंट का सूचक कौन है, हो। अब फ्यूचर का कौन हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा गा, गी, गे। ये किसका हो जाएगा, फ्यूचर का सूचक शब्द हो गया। यानी कि जब है हो रहेगा, इसका मतलब सीधा समझेंगे वो किसका है, प्रेजेंट टाइम का है। यानी इससे हमें समय का पता चलता है कि किस समय का बात किया जा रहा है। देखिए ये क्या है, इससे पता चलता है कि किसी भी समय का, इसके बाद इससे पता चलता है समय का, ये समय का सूचक वर्ड है क्या, कि है, हो इसको दिखाए कौन समय, प्रेजेंट टाइम। था, थी, थे कौन सा टाइम, पास्ट टाइम। गा, गी, गे कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम। अब देखिए अगर आपको हिंदी का सेंटेंस पहचानना रहा कि वो एग्जैक्टली कौन सा टेंस है, ठीक है, किस है कि समय 3 प्रकार का, सबका अपना अपना 4 भाग। तो यानी इस प्रकार से हमें कुल कितने समय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो 4 तिया 12, यानी हम लोग को कुल 12 प्रकार के समय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत 12 प्रकार के समय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बस थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा सा बतलाऊंगा, और मैं आपको हर एक टॉपिक का, हर एक समय का डिटेल से अलग अलग वीडियो, पार्ट वाइज वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको कोई परेशानी भी ना हो। तो क्या है कि हम लोग को कुल कितना समय के बारे में पढ़ना है, 12 समय के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कि हम लोग को पहचानने आना चाहिए हिंदी सेंटेंस को, आखिर सेंटेंस किसका है, तो पहचानने के लिए सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, ता है लगा रहे, तो आप पहचानिएगा कैसे। अब से क्या रहेगा, ता है, तो ता है कौन सा समय हुआ, ठीक है, ता किसका हुआ, सिंपल का, और है किसको दिखाता है, प्रेजेंट को। तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना, सिंपल प्रेजेंट। ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे, ता किसको दिखाया, सिंपल, है किसको दिखाया, प्रेजेंट टेंस, कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद देखिए जैसे रहेगा रहे और रहेगा थे, रहे थे, तो रहे थे पूछेगा आपसे कि रहे थे किस टेंस का है, रहे थे सेंटेंस किस टेंस का है। देखिए रहे किसको दिखा रहा है, कंटिन्यूअस को, और थे किसको दिखाता है, पास्ट को। तो समय कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखिए
जैसे रहेगा कि चुका और है चुका है। तो ये चुका है किस समय के बारे में बात कर रहा है, तो चुका से क्या किसका दिखाता है, परफेक्ट का, और है किसको दिखाएगा, प्रेजेंट को। यानी चुका है कौन सा समय हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इतना ही रहने देते हैं, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को। हम लोग आपको मैंने पहले बता दिया है कि 12 समय यानी 12 वीडियोस, और मैं अलग अलग समय के बारे में आपको पूरा डिटेल से अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आप सबों का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आपसे यही आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक को आप समझ गए अच्छे से। अगर फिर भी आपको समझने में कोई परेशानी रह गई, या फिर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हो, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये पसंद आए, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।